हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके सामने में आ जा चुका हूं और आज हम एक बहुत ही सिंपल सी बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स के बारे में। आज हम ऑप्टिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक डील कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जब भी कभी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस इमेज फॉर्मेशन में हमारे को 4 चीज़ों से डील करना पड़ता है। पहली चीज़ जो होती है वो होती है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तीसरी चीज होती है रियल इमेज और चौथी चीज होती है वर्चुअल इमेज। तो ये 4 चीजें हमें लगती जरूर है कि बहुत ही सिंपल सी है, बट जब हम इसको अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो ए लॉट ऑफ टाइम वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो रिमूव दैट पार्टिकुलर डिफिकल्टीज हम इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने में लेके आ रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि हमारे पास कैसा रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा और कब हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है आलोक शंकर और आप सभी का पीएन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम कभी भी आपके सामने में ये बोलते हैं कि हमारे पास 4 चीजें कौन सी हो सकती है, तो पहले आता है आपके पास ऑब्जेक्ट। पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आता है? इमेज। ये 2 ही चीजें आपके पास होती है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो 2 तरीके का हो सकता है आपके पास, और जो पहला चीज हो सकता है वो है रियल ऑब्जेक्ट। पहली चीज जो है वो क्या हो सकती है? रियल ऑब्जेक्ट। और जो दूसरी चीज हो सकती है वो है आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो है नहीं, लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि ऐसा कुछ है। देखिए, जब हम रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चा पार्टी डील करते हैं ना, तो हमको समझ आता है कि रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है और उससे कोई ना कोई रे या आपके पास लाइट्स निकल के आ रही है। बट जब हम कभी बात करते हैं कि हमारे पास एक ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 80% लोगों को चमकता नहीं होगा कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। क्योंकि वर्चुअल इमेज बहुत बार आपने जरूर सुना होगा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में ना बहुत ज्यादा लोग सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम आज देखेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 तरीके से हो सकता है। एक रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। और इमेज जो होगा वो भी 2 तरीके का इमेज होगा। जो पहला इमेज आप बोलते रहते हो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। बहुत बार रियल इमेज को शार्प इमेज भी बोलते हैं। ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे बन सकता है, तो आप रियल इमेज बोलिए या तो शार्प इमेज बोलिए, दोनों का कोई डिफरेंस खास नहीं है। और दूसरा आपके पास हो जाएगा वर्चुअल इमेज। दूसरा कौन सा इमेज बनाएंगे? दूसरा इमेज आप लोग बनाएंगे वो है वर्चुअल इमेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर ये 4 चीजें हैं और अगर मुझे रे डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो देखिए ऑब्जेक्ट जो चीजें है ना, ऑब्जेक्ट ये जो टर्म आपके पास है, ऑब्जेक्ट टर्म ऑलवेज कम्स बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, मतलब कि हमको पता है कि जब हम किसी भी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे को एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट जैसा वर्ड है ना, वो हमेशा पता है कब आता है? बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, देयर इज एनी काइंड ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बोलो तो ये मिरर हो सकता है, अभी मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। आप बोलो तो लेंस हो सकता है। कभी कभी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, है ना, ये मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी कैन टेक। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये मिरर है हमारे पास और ये लेंस है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है ना क्या होने वाला है? वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पहले की घटना है। अगर आपका लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद आप कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये संभव नहीं है। मींस क्या समझे कि जो ऑब्जेक्ट वर्ड ऑलवेज कम्स बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस, बट उसी तरीके से जो इमेज वर्ड आता है ना, वो हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद की कहानी। मैं ये भी लिख देता हूं, अगर आप इमेज के बारे में बात करते हैं तो इमेज टर्म ऑलवेज कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
एवरीबॉडी क्लियर? ये छोटी सी बात आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी रे डायग्राम को समझने में, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है, लेंस है, या कोई भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और मुझे दिखाना है कि यार ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या चीज है। मुझे बताना है आपको कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस चिड़िया का नाम है। अब आप सोचो कि जो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कैसे? मिरर के पहले या लेंस के पहले, जब तक कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं हुई है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके पहले एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, देन हाउ वुड आई नो कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर द मिरर एज वेल एज द लेंस? क्योंकि वो तो आपके पास कैसा आपके पास ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता ही नहीं है। तो आप ये कैसे समझेंगे कि मैं बोलूंगा कि यहां पे हमारे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आप तो बोलेंगे कैसे पता चलेगा मुझे? तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखिए, अगर कभी भी आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, याद रखिएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट वर्ड है, तो हमेशा ये क्या होने वाला है? हमेशा ये वर्ड मिरर और लेंस के पहले की घटना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पहले की घटना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा गया है, सर सही बात है, और हमारे पास मान लीजिए कि एक यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास यहां पे एक रियल ऑब्जेक्ट भी रखा गया है, हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट भी है। अब आप बोलोगे कि सर एक बात तो मैं समझ गया कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, एक है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पर ये पता कैसे चलेगा? रियल ऑब्जेक्ट को तो देख के पता चल जाता है कि देयर इज ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर द मिरर और लेंस और बिफोर द फिनोमेना कंसिस्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट यहां पे आप कैसे डील करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपको जानना है कि कभी भी आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी आपके पास ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी आपके पास ना, वो कैसी लाइट होने वाली है? बस ये बात आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी ना, वो हमेशा डाइवर्ज करेगी। क्या सुने आप लोग कि रियल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी, रियल ऑब्जेक्ट always diverges the light, always डाइवर्जेस द लाइट। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा जो है ना लाइट को क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। अगर आपके पास यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर पड़ी, तो आपके पास सीधे क्या हो जाएगी? ये डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन जो आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा लाइट वहां पे क्या करने वाली है? कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? वहां पे कन्वर्ज करेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक लाइट ऐसे आ रही है, हमारे पास एक लाइट ऐसे आ रही है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पे भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कहीं पे भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि यहां पे मैं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, दिस इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहां से जो लाइट निकलेगी ना, वो हमेशा क्या करके निकलेगी? बोलिएगा, कन्वर्ज करके निकलेगी। क्या करके निकलेगी? कन्वर्ज करके निकलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, दो बातें आपको याद रहेगी क्या? कि अगर कहीं पे भी आपके पास बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा क्या करके निकलेगी? डाइवर्ज करके निकलेगी। ठीक है, डाइवर्ज करके निकलेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी ना बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कन्वर्ज करते हुए निकलेगी। क्या करते हुए निकलेगी? कन्वर्ज करते हुए निकलेगी। या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे लाइट क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहां भी होगी, वहां पे लाइट आपके पास कन्वर्ज करते हुए जाएगी। लेकिन अगर आप इमेज के बारे में बात करते हैं, तो इमेज में इस बात को समझना थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है बच्चा पार्टी? क्योंकि आप बहुत बार इमेज फॉर्मेशन करते हैं और आपने देखा होगा कि अगर मैं कभी भी इमेज के बारे में बात करता हूं, तो अगर मैं इमेज के बारे में बात करता हूं, तो आपको पहले से पता है कि इमेज जो टर्म है ना, दैट इज द फिनोमेना आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे एक इमेज बनने वाला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर रियल इमेज बनने वाला होगा ना बच्चा, अगर रियल इमेज बनने वाला होगा, तो हमेशा याद रखिएगा लाइट हमेशा कन्वर्ज करेगी। लाइट हमेशा क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट, इट मींस एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट ए रियल इमेज फॉर्म्ड। हाँ या ना बोलिए। लेकिन अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज कर रही है, तो याद रखिएगा वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी। जैसे अगर मैं इस बात को दिखाऊं, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे एक ऐसा कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा और हमारे पास जो लाइट है ना कुछ इस तरीके से
डाइवर्ज कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर गई एक पॉइंट पे तो रियल इमेज बनेगा, लेकिन अगर ये डाइवर्ज कर गई है आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो ये निश्चित रूप से क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा। क्या करेगा बोलिएगा, वर्चुअल इमेज का निर्माण करेगा। अब सबसे पहले समझिए कि अगर मैं यहां पे आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखा पाऊंगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइट ऐसे आई, कहीं से भी आ रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक लाइट आ रही है और एक टाइम पे ये कन्वर्ज कर जाएगी, यहां पे अगर ये कन्वर्ज कर गई है तो ये है आपके पास रियल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इफ लाइटेड कन्वर्जेस देन रियल इमेज फॉर्म्ड, और इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइटेड डाइवर्जेस, अगर आपके पास जो लाइट डाइवर्ज कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो याद रखिएगा वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी। पर सर इमेज बन कहां रहेगी, तो आपको पता है पहले से, हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जहां पे भी ये टकराएगी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहां पे इमेज बन तो कहीं नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे कहीं पे इमेज बनता हुआ आपको महसूस होने वाला है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस इज सिंपली नोन एज द वर्चुअल इमेज। क्या बात है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। बट अगर आप कभी भी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मेरे को बनाने का है रियल ऑब्जेक्ट्स, मेरे को क्या बनाने का है, रियल ऑब्जेक्ट्स, तो मान लीजिए रियल ऑब्जेक्ट कब की घटना है, बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहां से लाइट निकल के आई, यहां से लाइट निकल के आई, तो इस तरह की घटना हुई तो आप बोलेंगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों बच्चा लोग, क्यों रियल ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके का हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और आप देखना कि बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगर कहीं पे भी आपके पास जो इमेज है ना वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर कहीं पे भी लाइट जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो यकीन मानिए ये हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कहां के काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, कहीं भी बन सकता है। मैंने बोला ना कि जब ये बिल्कुल आपके पास लाइट जो है कन्वर्ज करती हुई आ रही है कि तो जहां पे भी इसका मीटिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि आपके पास इसका मीटिंग पॉइंट, मैं थोड़ा इसको आगे की तरफ मिला देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए। ये देखिए मान लीजिए कि यहां पे मिल गया ये, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि यहां पे कहीं पे आपके पास क्या होने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो अगर मोटा मोटी मैंने आपको 4 बातें बताई है जिसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं, रिफ्रैक्शन की बात करता हूं, तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पहले की घटना है। और अगर मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बात करता हूं तो इमेज इज द टर्म व्हिच इज अकर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए कि अगर मैं इमेज के बारे में बात करूंगा तो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर लाइटेड कन्वर्जेस एट ए पॉइंट देन रियल इमेज फॉर्म, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगर लाइटेड डाइवर्जेस अवे फ्रॉम ईच अदर बट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देन इट इज ए टाइप ऑफ द वर्चुअल इमेज। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो अगर हमारे पास बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर वो लाइट को डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब कि वहां पे रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और अगर कहीं से लाइट कन्वर्ज हो रही है बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, बोलिए, वो आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अब बच्चा पार्टी मेरे को दिमाग में बस एक चीजें हैं कि किसी तरीके से अगर मैंने 4 डायग्राम आपको दिखाए तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। कंसेप्ट क्या हो सकते हैं कि मैं एक बार बनाना चाहता हूं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल है, अच्छा, और मुझे इमेज भी क्या बनाना है, उसका रियल इमेज बनाना है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा बनेगा, पहला सवाल हमारा। दूसरा, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो रियल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो रियल है, लेकिन मुझे इमेज कैसा बनाना है, वर्चुअल इमेज बनाना है। ये दूसरा सवाल हमारे पास है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैं क्या बनाना चाहता हूं, रियल इमेज बनाना चाहता हूं। और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वर्चुअल है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैं क्या बनाना चाहता हूं, वर्चुअल इमेज बनाना चाहता हूं। तो आप देख रहे हो ना, आपने अगर पहले कभी ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो बातों को इतनी गहराई से कभी सोचते नहीं है बच्चे, खासकर जो 11th 12th के बच्चे होते हैं जिन्होंने पहली बार इस
मेधावी और क्या बोल सकते हैं कि क्लैंडस्टाइन दुनिया में कदम रखा होता है, वो इतनी सारी बातें नहीं सोचते हैं। 10वीं से ही उनको रे डायग्राम बनाने की आदत होती है, बट दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें कैसी है। अब जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से आती है, तो जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना तो आपको इसकी डिफिकल्टी लेवल महसूस हो जाएगी, क्योंकि जब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट सुनते हैं ना, यू आर सिंपली शॉक, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता होगा, कहां रखेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन बाय वन द रे डायग्राम रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर सिचुएशन, और आपका जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे अगर आप लोग यहां पे, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज को। और ये जो डायग्राम है ना वो सबसे ज्यादा इजी डायग्राम है, क्योंकि बच्चे 10वीं कक्षा से इसी डायग्राम को पढ़ते रहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट जब आपके पास रियल रहेगा ना तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन दिस पार्टिकुलर वीडियो माय मेन इंटेंशन इज टू गिव यू द इनसाइट रिगार्डिंग द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज व्हेनेवर यू हर्ड द वर्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट देन यू आर सिंपली मेस्मराइजिंग, कंफ्यूज्ड, शॉक, सरप्राइज, एवरीथिंग, कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद मुझे आपको लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई लेंस ले रहा हूं या मिरर ले रहा हूं, बिकॉज अगर मैं लेंस लूंगा, मिरर लूंगा तो बहुत सारे इमेजेस फॉर्मेशन हो सकते हैं। बट आवर प्राइम इंटेंशन इज नॉट टू स्टडी द लेंसेस और मिरर, बी जस्ट टेक ए रिफरेंस कि किस तरीके से इमेज बन सकती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही ऐसे नॉर्मली हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले की घटना है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे यहां पे रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यहां से जो लाइट निकलेगी मेरे प्यारे बच्चे लोग, वो कैसी होगी बोलिए, ये लाइट बिल्कुल डाइवर्ज करेगी। ये लाइट का डाइवर्ज करना बिफोर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विल गिव अस द आइडिया यस वी हैव द रियल ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो कैसा है, वो रियल ऑब्जेक्ट आपके पास है। अब सोचिए कि अगर ये आपके पास यहाँ पे, अगर ये मान लीजिए कि मिरर होता तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता, अगर ये लेंसेस होते तो रिफ्रैक्ट कर जाते। लेकिन मैं अभी आपके सामने में ऐसा कुछ डायग्राम बना रहा हूं और आपको पता चला मैंने क्या लिया, मैंने इस लाइट को रिफ्रैक्ट करा दिया है। इसीलिए क्यों, क्योंकि जब ये रिफ्रैक्ट करेगा ना तो यहां पे आपके पास ये कन्वर्ज कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज कर रहा है, और जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइटेड कन्वर्ज करती है तो वहां पे रियल इमेज आपके पास बनती है। तो इस पार्टिकुलर घटना में जो फिनोमेना लिया गया है वो कैसा लिया गया है, रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन ले लेते तो लाइट ऐसे करके निकल जाती है आपके पास, ठीक है, पर उसके बारे में बात नहीं हो रही क्योंकि वो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनने वाला है ये बनने वाला है कौन सा ऑब्जेक्ट है ये आपके पास, ये रियल ऑब्जेक्ट का और रियल इमेज का। अब मान लीजिए कि अगर मैं डायग्राम यहां पे बनाऊं कि हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है एंड इमेज हमारे पास कैसा होने वाला है, वर्चुअल इमेज होने वाला है। तो आप बोलिए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा फिर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और यहां पे अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमारा लाइट यहां से डाइवर्ज करेगा। लाइट का डाइवर्ज करना इस बात का सबूत है कि हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है। हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है। अब सोचिए कि इसके बाद ये लाइट क्या कर सकती थी, कन्वर्ज कर सकती थी। बहुत सारे केसेस में लाइट डाइवर्ज भी कर सकती है। जैसे अगर आपने लेंसेस पढ़े होंगे तो जब कभी भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इनकमिंग लाइट्स होती है वो कन्वर्ज कर जाती है, लेकिन अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्ज कर जाती है। तो किसी भी कारण से, अभी मैं तो ये भी बोलने के मूड में नहीं हूं कि ये किस तरीके का सिस्टम है, लेकिन मैंने बोला कि ये लाइट हमारे पास कन्वर्ज कर गई। लेट अस सपोज कि लाइट हमारे पास कन्वर्ज कर गई है, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर लाइट कन्वर्ज कर गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर आपके पास लाइट क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है यहां पे, तो आप सोचो कि इमेज तो इसी लाइट से बनने वाला है। इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जैसे जैसे इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे एक ऐसा वक्त आएगा हमारे जीवन में जब ये लाइट कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, कहीं पे मिलता हुआ आपको ऐसा लगेगा, और यही क्या होने वाला है, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये वर्चुअल इमेज का काम करने वाला है। आप इसको मिरर के टर्म में भी बना सकते हैं। बहुत बार आपने इस चीज को बनाया भी होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल है। जैसे अगर आप मिरर के टर्म में बनाने की कोशिश करते, लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और आपने
यहाँ पे आपके पास पोल है और यहाँ पे आपके पास फोकस है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ये पोल और फोकस के बीच में हमने एक लाइट रख देता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सिंपल पहले फोकस ऐसे करके निकल जाती है और ये कुछ इस तरीके से निकल जाती है। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपके पास पीछे कहीं पे आपके पास इमेज का फॉर्मेशन होता है। कहां पे होता है? आप अगर इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे ना, आप अगर इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे तो पीछे आपके पास कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्चुअल आपके पास इमेज बना है और ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास रखा गया है वो रियल ऑब्जेक्ट रखा गया था। तो बहुत ही सिंपल सी घटना है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो आपके पास कैसा इमेज बनाएगी, ये वर्चुअल आपके पास इमेज बनाएगी। अब जो दो डायग्राम है वो हमारा मेन कंसर्न है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं हमारे पास कि हमारे को ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पहले हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और हमारे पास जो इमेज बनानी है हमें वो कैसी बनानी है, हमें इमेज बनानी है रियल इमेज बनानी है। अब आप सोचो कैसे करोगे? तो फिर से मैं कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेता हूं, क्योंकि अगर मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्पेशलाइज कर दूंगा, स्पेसिफाई कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे कि हाँ इमेज का ऐसा, लेंसेज का ऐसा। बट अभी मैं सिंपल थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या इसके पहले की घटना है? हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाना है तो बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट जो है ना वो कन्वर्ज करते हुए आनी चाहिए, डाइवर्ज नहीं, क्या कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करते हुए आ रही है। अब मान लीजिए कि कन्वर्ज जब करती हुई आ रही है तो आप क्या बोलोगे कि इस तरीके से, मैं थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। ये लीजिए इस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि दिखने में थोड़ा सुनहरे अक्षरों में ऐसा अच्छा फील आया हमें। ये लीजिए ऐसा कुछ, और ये लीजिए कुछ ऐसा कुछ, ठीक है क्या? तो ये क्या कर रहा है, बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कन्वर्ज करती हुई आ रही है। जब इस लाइट को आप आगे बढ़ाओगे ना, अभी रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी रिफ्लेक्शन हुआ भी नहीं है, लेकिन ये जो पूरा लाइट है ना जो कि बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आ रही है, वो ऐसा आपको महसूस कराएगी कि लाइट यहां से कहीं आ रही है। कहां से आ रही है? लाइट यहां से कहीं आ रही है। इसलिए ये जो आपके पास बनेगा ना, इसी को बोलेंगे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? इसी को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो जहां पे भी कन्वर्ज करके मीट करेगी या मीट करती हुई महसूस कराएगी, अपने आप को प्रतीत होगी, हिंदी में बात करें तो वहीं पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए लेंस होता तो इस तरीके से क्या करता, सॉरी, अगर ये मिरर होता तो रिफ्लेक्ट करके यहीं पे मिल जाता, हाँ या ना बोलिए। तो अगर मैं मान लिया किसी तरीके से कि ये ना, अगर ये लेंसेस होते तो रिफ्रैक्ट करते, अगर ये मिरर होते तो रिफ्लेक्ट करते। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिरर मानता, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिरर मानता तो बड़ा ही आसान हो जाता। यहां पे कहीं आपके पास क्या बन जाता, इमेज बन जाता। कैसे? अगर मान लीजिए कि ये मिरर होता तो क्या इस लाइट का नॉर्मल यहां पे कहीं होता, हाँ या ना? तो इस लाइट को आप इस तरीके से बढ़ाते, हाँ या ना बोलिए। और इसका नॉर्मल कहां पे होता बच्चा पार्टी, बोलो? इसका नॉर्मल इधर की तरफ कहीं होता। तो ये दोनों लाइट अपने आप को यहां पे मिलती हुई दिखाती और यही आपके पास क्या बन जाता, रियल इमेज। तो यहां पे आपके पास ये रियल इमेज बन जाता और ये सच में इमेज बन रहा है। लेकिन अगर ये लेंस होता ना, अगर ये लेंस होता तो कैसे काम करता बोलिए? आपके पास ये लाइट आया, ये लाइट कुछ इस तरीके से आया, ये लाइट यहां पे कहीं मिलने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट बेंड्स, तो किसी भी कारण से ये लाइट मान लीजिए ऐसे बेंड कर गई, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर गई, और ये भी आपके पास कुछ ऐसे बेंड कर गई। तो बेंड करने के बाद ये कहीं पे जाके ना ये मैच कर जाएगी और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। क्योंकि ये लाइट जो है ना रियली में कहीं पे कट रही है, इसलिए रियल इमेज बन जाएगा। तो देखा ना, आपके पास ये जो आपके पास है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो रियल इमेज का काम करेगा। तो मैंने आपको मिरर और लेंस में दोनों में लेके भी बता दिया कि किस तरीके से आपके पास अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बन सकता है। नाउ द फाइनल पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और फाइनल पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है, इफ वी हैव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसा है हमारे पास, वर्चुअल इमेज। क्या है हमारे पास, वर्चुअल इमेज है हमारे पास। कैसे डील करेंगे, सबसे पहले फिर से एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं।
अच्छा, और आपको पता है कि लाइट जो है इस तरीके से क्या करती जानी चाहिए, ये लाइट आपके पास कन्वर्ज करती हुई आएगी बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। इफ लाइट इज कमिंग and trying to converge at a point, it means it will give you the idea about the virtual object, हाँ है ना। तो ये एग्जैक्टली में देखेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा मैं अपना कलर बदल लेता हूं। ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी 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 और ये बढ़ के कहीं पे अपने आप को मिलने की कोशिश करेगी, और जहां पे भी मिलेगी ना वहां पे आपको ऐसा महसूस कराएगी कि हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब सोचो कि हमें बनाना कैसा है, वर्चुअल इमेज ही बनाना है। तो अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है तो क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना है? हाँ। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से ये लाइट आपके पास ना इस तरीके से हमारे पास क्या हो रही है, डाइवर्ज हो गई। ये लाइट एग्जैक्टली में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो आप बोलोगे सर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो डाइवर्ज हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं है, अगर डाइवर्ज हो गई है तो क्या होगा, ये इधर तो कहीं पे रियल में नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये पूरी लाइट आपको एक जगह पे मिलती हुई नजर आएगी, बट ये आपको रियल इमेज बना के नहीं देगी, ये आपको वर्चुअल इमेज बना के देगी। क्या आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हो, ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो एग्जैक्टली किस तरीके के ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए वैलिड होने वाला है। क्या ये मिरर होगा, क्या ये मिरर होगा, या ये आपके पास लेंस होगा? ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, वर्चुअल, और इमेज भी क्या हो गया, वर्चुअल। तो देखा कितनी खूबसूरती से मैंने आपको चारों के चारों इंफॉर्मेशन दे दिए, और इस चार के अलावे तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तो जब कभी भी आपके पास लाइट जैसे टॉपिक में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाने की बात आती है ना, तो बहुत सारे बच्चों की रूह कांप जाती है कि कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर वॉचिंग दिस पार्टिकुलर वीडियो आपका डर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अगर आप खुद से कोई भी रे डायग्राम नहीं बना पाते हैं, बट इट इज कंप्लीटली 100% श्योर कि whenever someone else is drawing the ray diagram in front of you, then you are 100% comfortable. Yes, 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 I am understanding this particular ray diagram very clearly. ठीक है क्या? तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे पूरे कहानी को आपको सामने में अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत सुनहरी बातें करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे हो जाएगा। चले सब लोग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।